जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के आश्रम जूम सत्संग में आप सबका स्वागत है। आइए संगत जी, आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं और सत्संग शेयर करने के लिए इनवाइट करते हैं तनुज कपूर आंटी को। तनुज आंटी प्लीज आएं और सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी। अनंतम जय अनंत गुरु जी। शुक्राना गुरु जी आपका। एंड थ्रू यू बड़े मंदिर का भी बहुत शुक्राना कि मुझे ये मौका दिया कि मैं सबके साथ गुरु महाराज की प्यारी संगत के साथ अपनी जर्नी शेयर कर सकूं, गुरु महाराज की ब्लेसिंग्स शेयर कर सकूं। बहुत शुक्राना आपका बड़े मंदिर। एंड महाराज आपके चरणों में सादर प्रणाम। संगत जी, बड़ा मंदिर सबसे पावन है। And as far as satsang sharing is concerned, it is very, very close to my heart because मेरी सत्संग शेयरिंग की जर्नी बड़े मंदिर से शुरू हुई थी। संगत जी, महाराज की बहुत कृपा है। लेट 80 से महाराज ने अपने साथ जोड़ा ड्यूरिंग पंजाब, और बहुत बहुत ब्लेसिंग्स, बहुत प्यार दिया, और साथ ही साथ इन दिस जर्नी बहुत कुछ सिखाया और बहुत कुछ सिखा रहे हैं। बट जब गुरुजी के दरबार में हम जाते थे, जब महाराज गद्दी पे थे, चोले में थे, तब मुझे बड़ी, जब मैं सुनती थी, कभी-कभी महाराज सत्संग शेयरिंग कराते थे। ऐसा नहीं था कि रोज ही दरबार में सत्संग शेयरिंग होती थी, कभी-कभी कराते थे। कभी किसी को बोलते थे, शब्द कीर्तन के बीच में उनके इशारे से शब्द रुक जाता था, और किसी संगत को वो कहते थे, उठ के दस सबनु दस तेरे नाल की होया। और कई बार वो पर्टिकुलर सत्संग भी बता देते थे। बट जब मैं सुनती थी, मुझे थोड़ा सा लगता था, दिल में ही था कि गुरुजी मुझे कभी ना खड़ा कर देना। बिकॉज समटाइम्स माय हस्बैंड वुड रिमार्क व्हेन वी वेंट होम कि गुरुजी क्यों अपनी वडियाई कराते हैं। ही इज अ महापुरुष, ही डजंट नीड टू आस्क पीपल टू स्टैंड अप और बताएं कि उनके साथ क्या हुआ। सो ये जो थॉट उनका था, इसकी वजह से मेरे में थोड़ी सी इनसिक्योरिटी थी। एंड मैं दिल में ही कहती थी कि गुरुजी मुझे ना खड़ा कर लेना कभी कहने के लिए। एंड संगत जी, गुरुजी को हर भाव हमारा पता है। ही लव्स अस सो मच कि वो हमारे पर्दे ढाकते हैं, हमें हमारी रिस्पेक्ट बनाए रखते हैं। ही नोज द सिचुएशंस इन आवर फैमिली। और कभी भी, ना कभी जलंधर में, ना गुरदासपुर, और ना ही एम्पायर स्टेट और बड़े मंदिर, गुरुजी ने कभी भी मुझे नहीं कहा टू शेयर माय सत्संग। टाइमिंग गुरुजी के होते हैं। और ना ही मुझे कभी किसी सत्संग में लेके गए साथ में, कभी भी नहीं लेके गए, और ना ही मुझे कभी कहा घर में सत्संग करो। There were no guidance of any kind as far as rituals are concerned, कोई पाठ या कभी भी। बट बिना बताए वो स्वयं हमारे घर आ गए। बिकॉज जब गुरुजी ब्लेस करना चाहते हैं, ही डजंट वांट एनीथिंग इन रिटर्न। जब वो डिसाइड कर लेते हैं कि उन्होंने हमें ब्लेस करना है, जब वो हमें अपनी शरण में लेते हैं, तो मीन्स ही नोज ही हैज टू शावर हिज ब्लेसिंग्स ऑन अस। उनको पता है हमारी लाइफ में क्या हो रहा है और आगे क्या होना है, जो वी आर ऑल्सो नॉट अवेयर, बट ही इज अवेयर। और वो हमें अपनी शरण में ले लेते हैं। एंड थ्रू बाय कॉलिंग अस इन हिज दरबार, he showers his blessings on us, he showers his energy on us। और न केवल वो हमारे शारीरिक कष्ट दूर करते हैं, मानसिक चिंताएं दूर करते हैं, but then side by side, slowly and gradually, he takes us on the spiritual path and he uplifts us spiritually। In my years of experience, that is what I have realized कि गुरुजी ने कहा भी है कि मैं ਤੁਹਾਨੂੰ रब नाल मिलान ले आया हूं, मैं आपको भगवान से मिलाने आया हूं। लोग भगवान को भूल ही बैठे थे। एंड दैट इज ट्रू। अगर हम सोचें तो इतना पीपल वुड प्रे टू गॉड, बट दैट फेथ दैट वी एक्सपीरियंस नाउ विद गुरुजी, और वो भी गुरुजी की मेहर है कि उन्होंने हमें इस स्तर पे ले आए हैं, दैट वी हैव सच इमेंस फेथ इन हिम एंड डिवोशन टू हिम। दिस इज प्रॉबेबली द बिगेस्ट ब्लेसिंग जो गुरु जी की है,
that He changes us from within. So जैसा मैं आपको कह रही थी कि महासमाधि के बाद कुछ साल बाद, आई थिंक इट वाज 2017, तब जूम सत्संग शुरू हुए थे और somebody told me about them. तो मैंने भी कुछ सत्संग सुने, और जब मैंने सत्संग सुने संगत के, एंड दे वर सो ग्रेटफुल फॉर ऑल देयर ब्लेसिंग्स, तो मुझे लगा महाराज इतनी मेहर की है आपने हम पर. I also want to share with your Sangat. I want to thank you because I realized through the satsangs सब गुरुजी को थैंक करते थे. गुरुजी का तो कहना था कि सत्संग शेयर करन वाले दा भी कल्याण, सुनन वाले दा भी कल्याण. But I realized that the Sangat was using these platforms and Sangat sharing to thank Guruji. And मुझे लगा कि महाराज इतनी कृपा हम आपने की है. Now I would also like to share. संगत जी देखो, Guruji knows every thought, and probably if I say he was waiting for me to say, Guruji, I want to do it. Same evening, I got a call from Bade Mandir. I don't know if you remember whether it was Kunal or Karan. I got a call from Bade Mandir 2017. मुझे मंथ याद नहीं. सेम इवनिंग जब मैंने सोचा था ये सुबह, मुझे शाम को कॉल आया बड़े मंदिर से, एंड अंकल सेड, आंटी आप अपना सत्संग शेयर करेंगे? एंड आई सेड ऑफ कोर्स. एंड दैट इज व्हेन इट स्टार्टेड, हाउ दिस Zoom satsang sharing started. So for me, Bade Mandir platform is, I'm most grateful to Bade Mandir and to this Zoom platform of Bade Mandir for once again, calling me and asking me to share my journey. बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी. So, like I said, late 80s में गुरुजी ने अपनी शरण में लिया, और जब वो बुलाते हैं तो फिर वो हमारी जिंदगी का जिम्मा ले लेते हैं. और जैसे मैंने कहा कि इतनी वो ब्लेसिंग शावर करते हैं कि सबसे पहले तो वो हमारी शारीरिक कष्ट दूर करते हैं, जिससे हमारा विश्वास बढ़ता है, और इतना प्यार देते हैं, और धीरे धीरे विदाउट अस रियलाइजिंग, जैसे मैंने कहा, वो हमारी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू करा देते हैं. एंड दैट इज व्हाट माय जर्नी इज ऑल अबाउट. हाउ गुरुजी हैज चेंज्ड मी फ्रॉम विद इन. what I was when I met Guruji for the first time, and how he has taken me on this journey and continues to change me, in the sense he has now made me realize कि आसपास की situations जैसी भी हैं, accept them with complete faith in me, और किसी और को चेंज करने की जरूरत नहीं है. Accept them also for the way they are. अपने अंदर, it is an inward journey. This no longer is an outward journey. It is a journey within. It is a journey to cleanse myself from within, so that, that path towards Guruji, that becomes purer. So that is my biggest shukrana to Guruji, कि Guruji, you have enabled me, you have put me on the path to become a better person. And I don't know about better, but I am definitely changing towards a more positive side. We are better. He makes us better versions of ourselves. और आज ही मैं किसी संगत के साथ बैठी थी, और बात हो रही थी कि गुरुजी जब हिज रिग्रेट वॉज, जब वो चोले में थे, उनकी एक रिग्रेट थी कि असली चीज ते कोई मंगदा ही नहीं. सब लोग की अपनी शॉपिंग दी लिस्ट लेके आ जाते हैं. ऑल ऑफ अस, जब जिसको पता चलता है कि देर इज गुरुजी, लाइक ही वाज कॉल्ड द अमृत वाले बाबा इन जलंधर, and then a lot of people in Delhi would say the miracle guru. Anybody who had any health issues, or those promotion problems or relationship problems, all those things, people, when they did not find solutions anywhere, people just came to Guruji. And as humans, none of us could think beyond. We couldn't think beyond, because
परमात्मा के साथ मिलाप, भक्ति, these things were far from us. All of us had those human desires, and that is what Guruji would feel कि सारे अपनी शॉपिंग दी लिस्ट लेके मेरे को ला जाते ने, असली चीज ते कोई मंगदा नहीं. But संगत जी, all of us who have been connected to Guruji for a period of time, we will realize कि हमने वो चीज नहीं मांगी, पर गुरुजी हमें दे गए हैं, वो असली चीज हमें दे गए हैं. और वो असली चीज क्या है? That the desire to become a better person, the desire to be the kind of person that my guru wants me to become, and to the desire to do what he wants, which is, like I said, first thing he says, have complete faith in me. No ifs and buts, because गुरुजी के दरबार में लॉजिक का कोई काम नहीं है. जब आप अपना माइंड लगाने लगे कि ऐसे कैसे हो सकता है या कैसे हो जाएगा, उनके साथ हुआ तो मे बी अ कोइंसिडेंस, all these thoughts will take you away from Guruji. With Guruji, it is pure love and the faith and devotion, acceptance of situation with the faith कि गुरुजी ही मेरे लिए अच्छा ही करेंगे. कब टाइमिंग है, that Guruji knows. That is also part of faith, that trusting him with the time. And then what he has said, to help others as much as you can. And when जब आप ये बिल्कुल दिल से करते हैं, then गुरुजी आपका मान रखते हैं. जिसके लिए भी आप सच्चे दिल से गुरुजी को अरदास करते हैं, गुरुजी immediately comes. I will share a few experiences, Guruji's blessings on others. And then he also puts us, he said, थोड़ा टाइम. सबसे पहले आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं फैमिली के प्रति, अपने करियर के प्रति, टुवर्ड्स द फैमिली मेंबर्स. बट अलोंग विद दैट गुरुजी सेड, थोड़ा टाइम परमात्मा के लिए निकालो. यू जस्ट हैव टू, सारा टाइम आप अपने ध्यान में रखो गुरुजी को. दैट इज व्हाट इट मीन्स कि गुरुजी मेरे नाल रहो, and he will be with you. But apart from that, Guruji said, थोड़ा टाइम परमात्मा के लिए निकालो, which is after your duties towards the family and others. And that is the bhakti that he wants, because he also said, आगे बड़ा माड़ा टाइम आ रहा है, पर जो पाठ करेगा वो बचा रहेगा. Because what happens with part? With part, you think positive. You surrender all your जो प्रॉब्लम्स हैं, you unburden them, गुरुजी के चरणों में छोड़ दो. गुरुजी कहते सी, अपनी सारी चिंताएं मेरे चरणों में छोड़ जाओ, अपने पापां दी पंड भी मेरे चरणा छोड़ जाओ. मतलब जो भी आपने गलत काम किए हैं, डोंट वरी, आप मेरे आगे मत्था टेको विद फुल फेथ एंड जस्ट लीव एवरीथिंग टू मी. मैं आपके कर्म संवार दूंगा. So these are the things that Guruji has taught us in very simple ways, and this is how you can reach Paramatma. आप जितने भी हम पुराने जो शब्द सुनते हैं या कबीर दास की वाणी सुनते हैं, वो सब क्या सिखाते हैं? There is no need to go anywhere. And Guruji also used to say, किथे जान दी लोड़ नहीं, सब तुहाडे अंदर ही है. Just connect to yourself first, change yourself, and then through that better person you connect to God. So these are my learnings from Guruji Maharaj, and that is the crux of my journey with Guruji. And today I am so happy that I have a guru who guides me at every step. And Mahasamadhi के बाद भी Guruji continues to protect us, continues to guide us. So, like I said कि जो हम faith और गुरुजी क्या चाहते हैं, he just wants that total honesty, lead a morally, uplifting life, and have faith in me. Now, एक word है surrender, जो गुरुजी कुछ संगत को कह गए थे कि तू सरेंडर कर दे. किसी संगत को ये भी कह गए थे
अपने जीवन के जो एक घोड़ा है उसकी लगाम मुझे सौंप दो तो मैं बिल्कुल सीधा ले जाऊंगा। और उस राइड में डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, बिकॉज सारा कुछ कर्मादायी खेल है। गुरुजी से कर्म ते कटने ने ना, सो जो भी अप्स एंड डाउन्स है गुरुजी विल, ही इज वॉकिंग बिसाइड अस। सो वो भी जो सिचुएशंस हैं, वी जस्ट हैव टू एक्सेप्ट देम एंड विद द फेथ दैट गुरुजी इज विद अस। सो कमिंग बैक टू द वर्ड सरेंडर, you know, I'm going to give you a reference of surrender in the army context. I come from an army family, और मैंने ये किसी के मुंह से सुना था जो मुझे लगा कि ये गुरुजी के कॉन्टेक्स्ट में कितना कितना एप्ट है। जब अगर हम वर्ड सरेंडर देखें, अगर हम आर्मी के वर्ड में लैंग्वेज में सरेंडर को क्या कहते हैं कि अपने शस्त्रों का त्याग कर देना, निहत्था हो जाना। तो उसमें देन इफ आई नाउ टेक दिस, व्हाट हैपेंस अगर हम द एनिमी, जब वट एवर दे हैव प्लान्ड, जब वो प्लान नहीं काम कर रहा, सो दे सरेंडर, वो अपने शस्त्र त्याग देते हैं। नाउ अगर इसी बात को हम गुरुजी के कॉन्टेक्स्ट में लें, सो व्हाट इज इट व्हेन आवर प्लान्स आर नॉट वर्किंग, व्हेन आर सिचुएशंस हमारी ऐसी हैं कि हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत डॉक्टरों के पास गए, इलाज नहीं हुआ, बहुत दूसरी हमने कोशिश की, नॉट ओनली मेडिकल, अदर इश्यूज, व्हेन थिंग्स आर नॉट वर्किंग फॉर अस, देन वी जस्ट गिव अप। अदरवाइज हम प्रे करते रहते हैं गुरुजी को, बट साथ साथ अपना दिमाग भी लगाते हैं। बहुत बार मैंने एक संगत देखे हैं जो कहते हैं अपने आप को गुरुजी की संगत, बट गुरुजी के दरबार में आते हुए उनके सत्संग में भी आते हैं, बट दे कंटिन्यू टू गो टू टैरो कार्ड रीडर्स, or they continue to go to past life regressors, they continue to go to numerologists and palmists. That is now not how it works. Total surrender with Guruji means, Guruji, I hand over things to you, my problems to you. Please, you help me through them, guide me through them. That is what it means कि बिल्कुल निहत्थे हो जाना। अपनी तरफ से कोई जोर लगाने की जरूरत नहीं। आपने बहुत जोर लगा लिए, बहुत कोशिश कर ली, जब नहीं हुआ तभी आप गुरुजी के पास आए हैं। नाव, दो नाव में पांव मत रखिए जैसे गुरुजी सेड, और सारे शब्द कीर्तन भी हमें सिखाते हैं। शब्द कीर्तन से क्यों जोड़ा महाराज ने? बिकॉज गुरुजी सेड सुनो, और धीरे धीरे जब हम सुनेंगे हमें समझ आएंगे, एंड और इतना रस आने लगता है दैट यू स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग दोज थिंग्स इन योर लाइफ। So that is what it means, the surrender. The first aspect of surrender is कि just give up your plans and leave it to Guruji. Now next thing what they do is in the army, आप देखो एक बार उन्होंने अपने weapons को नीचे रख दिया. Then what do? They remove their cap and put it down, and they also hand over their identification papers. So what does that mean? वो किसको hand over करते हैं? जो winning side होती है। सो गुरुजी के साथ भी यही है, अपनी मैं को खत्म कर दो, जस्ट हैंड इट ओवर टू हिम, ही इज द सुपीरियर पावर। एक वो सुंदर शब्द है ना, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। सो दैट स्लोली गुरुजी टेक्स अस थ्रू दिस स्टेज, एंड दिस इज द स्पिरिचुअल जर्नी। जब गुरुजी कहते हैं ना सरेंडर, but surrender is not easy, but you will realize gradually it is happening. So Guruji हमें दे गए हैं वो, जो हम वो कहते थे कोई मंगदा नहीं, बट वो हमें दे गए हैं। we want to be the good person, हम अच्छे कर्म करने लगे हैं, we help others, we don't judge people anymore, and we are walking on that path of surrender, because गुरुजी जो आपको मंजूर हो वही मेरे लिए अच्छा है, बिकॉज आई नो दैट यू नो व्हाट इज गुड फॉर मी। सो यू नो दिस इज द जर्नी, दिस इज द चेंज दैट गुरुजी ब्रिंग्स, एंड इसी बात का बहुत बहुत शुक्राना। ये इतना सुंदर महीना है महाराज के बर्थडे का, गुरु पूर्णिमा का, जितना भी शुक्राना करें वर्ड्स आर नॉट इनफ टू थैंक हिम
for the immense blessings that he has given. A lot of blessings that he has given are चमत्कार, बहुत चमत्कार, blessings, miracles जिसको कहते हैं. And the other चमत्कार is that उन्होंने ये क्या सिखाया है कि now move on to my निराकार रूप. And I'm seeing the change within me. Earlier there was more dependence on Guruji's Swarup. But today, आंख बंद करने से गुरुजी एकदम we connect to गुरुजी and the realization कि गुरुजी is with me. तो धीरे धीरे महाराज ये भी सिखा रहे हैं कि connect to me in the निराकार रूप. और ये experiences भी उन्होंने कैसे दिए हैं. उनकी खुशबू आ जाती है, अलग अलग किस्म की खुशबू आती है. फूलों की खुशबू, चंदन की खुशबू, कड़ा प्रसाद की खुशबू, करी पत्ते की खुशबू. देयर वाज वंस अ करी पत्ते की खुशबू जो दिस इज अ टाइम इन जीके मंदिर, वन ऑफ द सेवा डेज. और किचन में मैं बर्तन कर रही थी तो मुझे करी पत्ते की स्मेल आई. और कोई हम किचन का काम हो चुका था, उस दिन करी पत्ता भी नहीं इस्तेमाल हुआ था बड़ी कुकिंग में. एंड आई टोल्ड द अदर सेवादार लेडी, मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रही है करी पत्ते की, मे बी गुरुजी वांट्स अस टू कुक समथिंग. हमने आसपास जाके देखा, पीछे देयर वाज नो स्मेल. सो आई टोल्ड हर लेट्स मेक समथिंग विद करी पत्ता. तो उन आंटी ने कहा कल ही हमने पोहा बनाया है तो आज फिर आज नहीं बनाएंगे. एनीवे, सो आई डिडंट कॉन्ट्रडिक्ट दैट एट ऑल. जब मैं घर आई तो मैं घर आने से पहले जब मैंने बर्तन कर लिए तो मुझे अपने हाथों से गुरुजी की खुशबू आ रही थी. अब मुझे वो गुरुजी की फ्रेग्रेंस आ रही थी, वो जो गुलाबों की और चंदन की मिक्स्ड. और मैं अपने हाथ बार बार सूंघी जाऊं. मैं वी यूज दैट डिश वॉशिंग लिक्विड बर्तन साफ करने के लिए, बट मुझे गुरुजी की खुशबू आ रही थी. इतनी ज्यादा खुशबू थी दैट आई जस्ट जब आप मैं गुरुजी के एक्सपीरियंस होता है, ये गुरुजी के दर्शन है. देयर इज नो स्वरूप हियर, इट इज हिज खुशबू, इट इज हिज प्रेजेंस. सो ये धीरे धीरे ये सिखा रहे हैं कि मैं हर चीज में हूं. और जब किसी वक्त महसूस कराना चाहते हैं तो इस तरह से महसूस कराते हैं. सो आई वेंट होम एंड फॉर द नेक्स्ट आई थिंक 5 or 6 hours दैट डे मेरे हाथों से वो सुंदर खुशबू आती रही. और शाम को घर में अगेन मुझे करी पत्ते की खुशबू आई. देन आई रियलाइज कि गुरुजी चाहते हैं मैं कुछ बनाऊं और भोग लगाऊं. आई डिड दैट. नाउ क्या उसका मतलब था, कौन सा वो मेरा कष्ट काटना चाहते थे, किस लिए उन्होंने किया, आई हैव नो आंसर्स. बट दिस इज हाउ गुरुजी अपनी एक्सपीरियंस कराते हैं, फ्रेग्रेंस कराते हैं. देन कड़े प्रसाद की खुशबू. वंस माई डॉटर वॉज क्वाइट डिस्टर्ब्ड अबाउट समथिंग, तो उसने अपने जहाँ पे गुरुजी का स्वरूप रखा है, जहाँ वो गुरुजी के साथ बैठती है ध्यान में, तो शी सैट देयर एंड शी वाज इन हर हार्ट टॉकिंग टू गुरुजी. ज्यादा बात करने की जरूरत भी नहीं होती, गुरुजी नोज एवरीथिंग, बट शी वाज पोरिंग आउट हर एंजाइटी एंड हर हार्ट टू गुरुजी. और सडनली उसको कड़े प्रसाद की इतनी स्मेल आई, फ्रेग्रेंस. सो शी गॉट अप और उसने बाहर देखा विंडो से कि शायद बाहर से आ रही है, नहीं थी. शी वेंट डाउन टू द फ्लोर बिलो. मदर इन लॉ से पूछा कि आप कड़ा प्रसाद बना रहे हो? कहते नहीं, कड़ा प्रसाद किस लिए बनना है. बट बहुत स्ट्रॉन्ग कड़े प्रसाद की स्मेल थी. जब उसने अपनी मदर इन लॉ ने को कहा तो उन्होंने कहा हम बनाते हैं. तो उन्होंने बनाया और फिर भोग लगाया. तो गुरुजी किस वजह से, कोई तो कल्याण कर रहे थे जो उन्होंने कहा कि ये करो, भोग लगाओ, कड़ा प्रसाद मुंह मीठा पहले ही कर लो. सो उसको शांत कर दिया. दिस इज हाउ गुरुजी शोज हिज प्रेजेंस कि मैं हर चीज जानता हूं, मैं आपके साथ हूं हमेशा. सो दैट इज, इट्स ऑल अबाउट फेथ. एंड मुझे गुरुजी ने 2 बार कहा था कि हुन गुरुजी मिल गए, हुन सब ठीक हो जाना है. 2 बार एज गुरुजी. और एक बार अर्लियर बिफोर आई मेट गुरुजी इन 1984, मुझे महाशिव के बहुत सुंदर दर्शन हुए थे, बहुत पावरफुल थे. तब मेरे दिल में बहुत चिंता थी एक बात को लेके और मैं बहुत रोती थी.
और शिव जी महाराज ने इतने पावरफुल दर्शन दिए दैट आई कैन स्टिल फील व्हेन आई थिंक अबाउट इट, इट्स क्रिस्टल क्लियर। और उनकी जो इतना विराट रूप था, दैट और पावरफुल। और मेरे को वो देख के नीचे मुझे कहते हैं, क्यों चिंता करती है तू, क्यों रोती है, मैं सब ठीक कर दूंगा। सो ये जो शिवजी महाराज के मेरे को वर्ड्स हैं एंड गुरुजी महाराज के, कि हुन गुरुजी मिल गए, हुन सब ठीक हो जाना है। आई ऑलवेज रिमाइंड माई सेल्फ ऑफ दिस, एंड गुरुजी हैज प्रूव्ड टाइम एंड टाइम अगेन दैट ही टेक्स केयर ऑफ एवरीथिंग। जो भी कोई कष्ट आने वाला है, गुरुजी, आई एम टॉकिंग अबाउट माई लाइफ, I have asked always for other people, for my family, for some people who are very close to me. But जहाँ तक मेरी हेल्थ की बात है, गुरुजी ने प्रॉब्लम को बढ़ने से पहले ही he has resolved it, and he has sometimes shown me, sometimes I understand और कई बार मुझे नहीं समझ आता, but I only realize कि ये this was a very very paranormal experience. जब यू नो जब पहली बार गुरुजी को मिले थे, तब गुरुजी ने अपने दरबार में बुलाया था। हमें गुरुजी के बारे में कुछ नहीं पता था, बट गुरुजी का बुलावा आया। हम नहीं जाना चाहते थे क्योंकि हम ऐसी फैमिली से नहीं थे जहाँ कभी भी किसी गुरु के पास हम गए हों या जाने की इच्छा हो, और ना ही विश्वास था इन बातों में। बट गुरुजी का जब बुलावा आया, देन वी वेंट। हमने कोई रेजिस्ट नहीं किया, वी जस्ट वेंट, एंड देन गुरुजी जस्ट टुक ओवर। वो पहले ही दिन गुरुजी ने इतनी मुझ पे ब्लेसिंग्स की। दोज डेज आई वॉज सफरिंग फ्रॉम एक्यूट बैक पेन। मेरी लो बैक बहुत बहुत तकलीफ थी, बट किसी और को नहीं पता था एक्सेप्ट माई चिल्ड्रन वर यंग देन, बट माई हस्बैंड न्यू एंड ऑफ कोर्स आई न्यू। और वो प्रॉब्लम कई बार काफी एक्यूट हो जाती थी, पर मैं अपने सारे काम कर लेती थी। मेरे दरबार में पहुंचते ही, तब वो दरबार वॉज मोस्ट इनफॉर्मल, किसी वन सीनियर ऑफिसर का घर था, और सब some people were sitting on sofa, some were on the carpet, very few, one or two were only on the sofa, सब नीचे बैठे थे, only about 15 people, and Guruji, one single young man wearing a cream safari suit, एक सिंगल सोफे पे बैठे थे। तो हमने सोचा यही गुरुजी हैं। हम, क्योंकि रिमाइंडर आया था सुबह कि आप आए नहीं अभी तक, तो हम जल्दी से तैयार होके गए, और जब हम गए तो लोग बैठे थे, और आई डोंट रिमेम्बर एनी शब्द कीर्तन बीइंग प्लेड। तो जैसे ही हम अंदर गए, मैं बैठी भी नहीं थी, गुरुजी ने आई कांटेक्ट किया और हाथ के इशारे से अपने पास बुला लिया। और मुझे, जब मैं वहां उनके पास गई, मुझे कुछ नहीं पता था कि क्या करना होता है। मैंने गुरुजी को नमस्ते की जैसे हमारे घर में करते थे, और गुरुजी ने भी नमस्ते की। जो साथ में आंटी बैठे थे, उनको गुरुजी कहते हैं, आंटी इनू अंदर ले चल। और गुरुजी खड़े हो गए, वो आंटी भी खड़े हो गए, तो मैं समझ गई गुरुजी चाहते हैं कि मैं वो साथ वाले कमरे में जाऊं। तो गुरुजी, वो आंटी और मैं, हम तीनों उस कमरे में गए। जैसे ही हम उस कमरे में गए, तो गुरुजी ने मुझे कहा, चल हुन तू पुट्ठी लेट जा, अपने पेट के बल लेट जा। मैं वहां लेट गई, बट संगत जी, मैं आपको ऑनेस्टली कहती हूँ, मेरे को कोई घबराहट नहीं हुई। मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगा कि क्या होने वाला है, वाई इज ही सेइंग ऑल दैट। और जब मैं लेटी, गुरुजी आके मेरे साथ अपने घुटनों के बल बैठ गए, और मेरा मुंह नीचे है, बट आई जस्ट टर्न्ड माई हेड टू सी कि व्हाट इज ही डूइंग। सो गुरुजी घुटनों के बल बैठे हैं, एंड ही इज लुकिंग एट माई बैक। फिर उनके हाथ में एक स्पून था, वो स्पून उन्होंने नीचे मेरी लो बैक से लेकर पूरा ऊपर तक मेरे पूरे स्पाइनल कॉलम को उस स्पून को घुमाया। और गुरुजी कहते हैं, ले ऐते पूरी हिल्ली पई है। मतलब ये जो है, आपकी जो स्पाइन है, मैं आपको हिंदी में बता रही हूँ व्हाट ही सेड इन पंजाबी, कि ऐते पूरी हिल्ली पई है, कि दिस इज आउट ऑफ अलाइनमेंट। फिर गुरुजी ने वो स्पून नीचे रखा, और अपने हाथ से दबाते हुए, जोर से दबाते हुए, पूरे नीचे लो बैक से लेकर दबाते हुए ऊपर तक लेके गए। और फिर मुझे कहते हैं, चल हुन तू खड़ी हो जा। संगत जी, व्हेन आई स्टूड अप, मैंने अपने पैर पे प्रेशर दिया, देयर वाज नो पेन। अदरवाइज इतनी एक्यूट पेन होती थी मुझे,
that it was unbearable. एंड जब मेरी पेन के एपिसोड्स सिवियर होते थे, मेरे लिए आगे झुकना मुश्किल हो जाता था. माई बैक वुड बिकम वेरी स्टिफ. बट मैंने गुरुजी को कुछ बताया नहीं, किसी ने कुछ बताया नहीं. ही न्यू what is my medical problem and he also probably knew ये आगे बढ़नी है, because I was able to function, but he said ऐते पूरी हिल्ली पई है. So उन्होंने दबा के जब पूरा मुझे कहा कि अब तू खड़ी हो जा, I could not believe कि वो चमत्कार हुआ. That pain had just vanished. And you can imagine when something like this happens to you, आपके अंदर कितनी जॉय, कितनी खुशी होती है. मैंने सिर्फ अपने हाथ फोल्ड किया. मैंने कहा थैंक यू सो मच गुरुजी. गुरुजी स्माइल्ड एंड ही सेड हुन तू बाहर आ जा. हम बाहर आ गए और अब मेरा एटीट्यूड ही बदल गया. आई जस्ट वॉन्टेड टू सिट क्लोज टू गुरुजी. एंड हम थोड़ी देर ही वहां बैठे थे बाहर ड्राइंग रूम में अगेन. तो वो जो होस्टेस थी जिनके घर में गुरुजी आए थे, वो मेरे हस्बैंड के सुपीरियर थे, बॉस थे. उनकी वाइफ शी केम टू गुरुजी और इंग्लिश में ही उन्होंने कहा गुरुजी लंच इज सर्व्ड. सो गुरुजी खड़े हो गए और सभी हम डाइनिंग रूम में चले गए. तो वहां डाइनिंग रूम में सबने टेबल पे बैठ के लंच किया. और यू नो जिस टेबल पे गुरुजी बैठे थे मैं भी उसी पे बैठी थी और गुरुजी बिल्कुल मेरे सामने बैठे थे. माय हस्बैंड वाज ऑन द अदर टेबल. और आपस में बातचीत चल रही है. संगत जी, मैं ब्रीफ में बता रही हूँ बिकॉज आई हैव कवर्ड दिस मेनी टाइम्स, बट मैं जरूर इस सत्संग को शेयर करती हूँ बिकॉज दिस इज द स्टार्ट ऑफ माई जर्नी विद गुरुजी एंड द जर्नी ऑफ his love, his blessings, and he taking over the charge of my life. So this is the most golden day of my life when I met Guruji for the first time. तो वहां बैठे हुए बात करते करते खाना सर्व हो रहा है, सब खा रहे हैं. सडनली गुरुजी साइलेंट हो गए और गुरुजी मेरी तरफ एक टक देखने लगे और गुरुजी का मुंह लाल हो गया. मुझे थोड़ा अजीब लगा कि ये ऐसे क्यों मेरी तरफ देख रहे हैं. और फिर गुरुजी ने हाथ ऊपर किया हवा में और मुट्ठी बंद की और झटके से वो हाथ नीचे लेके आए. मेरी तरफ उन्होंने वो हाथ खोला, बिल्कुल सीधा मेरे सामने रखा और मुट्ठी खोल के वो जो प्रसाद था मेरे हाथ में डाल दिया और कहते ए तू खा ले, मतलब ये तू खा ले. संगत जी, ये सारा जो हो रहा था आई कुड नॉट बिलीव और मेरे मन में ये ख्याल आ रहा था कि ये इस तरह के जादू क्या क्यों कर रहे हैं लोगों को इम्प्रेस करने के लिए. दैट वॉज द फीलिंग. देयर वॉज नो नेगेटिव फीलिंग, पर ये आ रहा था कि कई गुरुओं की बातें मैंने सुनी थी कि वो हवा से चीजें निकालते हैं, हाथ पीछे करते हैं, कुछ निकालते हैं. सो ये मैं अपने सामने देख रही थी कि बस, और गुरुजी का मुंह लाल और उन्होंने वो मेरे हाथ में ट्रांसफर कर दिया और कहते हैं ये तू खा ले. गीली गीली पंजीरी थी गोले की तरह. और संगत जी, गुरुजी का प्रभाव ऐसा था कि मैंने वो खा लिया जो उन्होंने मेरे हाथ में दिया था. बस गुरुजी कोई बात नहीं कर रहे थे. अब धीरे धीरे गुरुजी के मुंह की लाली खत्म हुई. जैसे ही गुरुजी के मुंह की लाली खत्म हुई, गुरुजी ने अपने हाथ झाड़े और फिर गुरुजी खड़े हो गए. जो भी कुछ खाना बचा था कुछ कंप्लीट नहीं किया. ही जस्ट स्टूड अप एंड ही स्टार्टेड वॉकिंग टू द लिविंग रूम. तो सभी लोग जो है एकदम शांत हो गए थे और फिर सब वापस चलने लगे डाइनिंग ड्राइंग रूम की तरफ. सो मेरे पास एक दो लेडीज आई. उन्होंने कहा यू आर सो लकी, गुरुजी हैज गिवन यू डिवाइन प्रसाद. मैंने कुछ कभी नहीं सुना था व्हाट इज डिवाइन प्रसाद, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस. आई वाज स्टिल इन अ डेज. मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ. और फिर मेरे हस्बैंड मेरे पास आए. उन्होंने कहा कि मुझे किसी ने कहा है कि जब गुरुजी डिवाइन प्रसाद देते हैं यू मस्ट शेयर विद एवरीबडी. आई सेड आई सेड यू नो ही जस्ट डिड दैट. उन्होंने मेरे हाथ में दिया. ही सेड तू खा ले. मैं खा लिया. सो वी देन वेंट बैक इनटू द ड्राइंग रूम और गुरुजी के साथ हम फिर वहीं उनके पास बैठ के काफी देर बैठे रहे. बस कुछ कुछ बात ज्यादा होती भी नहीं थी गुरुजी के दरबार में. तब शब्द भी नहीं लगे हुए थे. जस्ट गुरुजी वॉज सिटिंग साइलेंट. लोग साइलेंट बैठे थे. कभी किसी को कुछ गुरुजी बात कर लेते थे, नॉर्मल कॉन्वर्सेशंस, बट नॉट मच.
फिर कुछ देर बाद मेरे हस्बैंड ने मेरी तरफ देखा, उन्होंने कहा पता नहीं यहाँ क्या प्रोटोकॉल है, क्या होगा, पहले गुरुजी जाएंगे कि हम जाएंगे, काफी टाइम हो गया है, आई थिंक वी शुड गो। और संगत जी, होस्ट एंड होस्टेस को तो हमने बाद में थैंक किया, सबसे पहले हमने गुरुजी को कहा, गुरुजी ਹੁਣ ਅਸੀਂ चलिए। तो गुरुजी कहते हाँ तुसी चलो ते कदी साडे वल भी आओ ना। अपना इतना सुंदर उन्होंने स्माइल दिया, अपना जलंधर का एड्रेस दिया, डिफेंस कॉलोनी का, 300 डिफेंस कॉलोनी, एंड ही सेड कदी साडे वल भी आओ ना। हमने कहा गुरुजी हम जरूर आएंगे। And that was, we came back home, that was the start of our journey with Guruji, and it continued. We made some visits through Jalandhar, and it was after that 2000 onwards in Empire Estate until 2007 Empire Estate and Bade Mandir. बहुत बहुत ब्लेसिंग्स गुरुजी ने दी हैं, एंड यू नो गुरुजी ही इज माय गुरु, बिकॉज ही हैज, विदाउट मुंह से शब्द निकालने, without uttering words, he has guided me on many many aspects. यू नो एक मैं आपके साथ शेयर करती हूँ हाउ गुरुजी ने गाइड किया है कि जब आपसे कोई गलती हो या हमें ऐसी फीलिंग आए अंदर से कि हमसे गलती हुई है, चाहे जानबूझ के चाहे अनजाने में, वी मस्ट से सॉरी टू द पर्सन जिसके साथ जिसका दिल हमने दुखाया है, बिकॉज गुरु जी सेड ये सारा कर्मादायी खेल है, और जिसके साथ आपका ये कर्म कांड है उसी को अपोलोजाइज करो, जब वो तो आपको माफ कर देंगे तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। हमारी ईगो बीच में आ जाती है संगत जी, हम दूसरे जिसका दिल दुखाया उसको अपोलोजाइज नहीं करते, हम गुरुजी के आगे मत्था टेकते हैं, गुरुजी को दिल में कहते हैं गुरुजी आई एम सो सॉरी। बट गुरुजी जो मुझे गाइड कर गए हैं कि जिसका दिल दुखाया है, जिसका नुकसान हुआ है, चाहे फिजिकल है चाहे मेंटल है चाहे फाइनेंशियल है, जो भी है, आप उनको सॉरी करिए, जब वो आपको माफ कर देंगे तो मैं तो माफ कर दूंगा। क्योंकि ये जो कर्मों का खेल है, अगर हम इसको न्यूट्रलाइज नहीं करेंगे वो आगे चलता जाएगा, किसी न किसी फॉर्म में ये हमारे सामने आएगा, विद द सेम पीपल, मे बी इन डिफरेंट लाइव्स, मे बी इन द सेम लाइफ इन डिफरेंट फॉर्म्स। सो गुरुजी ने सिखाया है कि ये गुरुजी ने मुंह से नहीं बोला, पर मैंने एक जगह सुना था, कोई जैन महापुरुष थे, उनका मैंने प्रवचन सुना था, और उन्होंने कहा था कि कोई भी नेगेटिव बात अपने दिल में 15 दिन से ज्यादा मत रखो। If you keep it in your heart for more than 15 days, it starts harming you. Actually, it becomes toxic. कि हम जो है दूसरों में ही गलतियां देखते हैं कि उसने ऐसा क्यों कहा, उन्होंने ऐसा क्यों कहा, उनकी वजह से मैंने ऐसा किया। You know, it's more about others. But what Guruji has guided is कि look inwards. Don't judge others. जो आपके साथ हो रहा है is a result of your own karma. You may not be aware of it, but ये आपके ही कर्म आपके सामने आ रहे हैं, तो अब इसको आगे मत बढ़ने दो, इसको शांत कर दो। अपोलोजाइज टू द पर्सन जिसके साथ आपने ऐसा किया है, या जब आपको रियलाइजेशन हो गई। सो एक मैं इंसिडेंट बताती हूँ, ये कुछ साल, इट सर्फेस्ड कपल ऑफ इयर्स अगो, मे बी अबाउट 3 years ago, और वन ऑफ द फैमिली मेंबर्स, उन्होंने हम दे ब्रॉट अप अ टॉपिक कि अबाउट 30 years back our son had, you know, done something to them, to their family, which was very hurtful. अब all these years we have no idea about it, and 3 साल पहले, so 30 years before, मतलब 33 years ago, and उन्होंने इस बात को उठाया और इस बात की इतनी ज्यादा उन्होंने उसको बढ़ा दिया, दैट मतलब हेट्रेड वॉज काइंड ऑफ, दे वर एक्सूडिंग हेट्रेड, उनमें से सिर्फ नफरत ही थी हमारे प्रति, और इतना बुरा भला उन्होंने हमें कहा। जब उन्होंने हमें बताया तो फर्स्टली वी वर शॉक्ड, वी डिडंट इवन नो समथिंग दैट लाइक दिस एग्जिस्टेड, एंड it was so many years ago, as a childish episode it was. तो फिर हमने अपने बच्चे से भी बात की, I said this is what they have said, is this true?
He said, yes, it is true, and I am extremely sorry for it. But my intention was not to hurt anybody. It was just a child. I can only say sorry now. I don't want to justify. मैं किसी प्रकार का justification नहीं देना चाहता. I realized today that that was the wrong thing I did as a child, and I'm extremely sorry. तो उसने उनको भी अपोलोजाइज किया, बट वो अब किसी भी माफ करने के उस हक में नहीं थे, एंड दे वर वेरी वेरी एंग्री. सो वी डिड वॉट एवर वी कुड. हमने दोबारा से उनको अपोलोजाइज किया, जो भी हम कर सकते थे हमने किया. उसके बाद देयर वाज नथिंग, बट मेरे दिल में बहुत ये गहरी चोट लगी कि अनजाने में आ फैमिली हर्ट देम सो मच कि वो इतने बिटर हो गए हैं, इतने गुस्से में हैं, और अब इतने साल बाद बात ये चीज को लेके आए हैं. सो आई यूज टू बी सिटिंग एंड टॉकिंग टू गुरुजी. आई सेड, गुरुजी ये की हो गया है, तुसी माफ कर दो. एंड आई ऑल्सो न्यू कि गुरुजी कहते थे तो सबसे पहले तो उन्हीं से माफी मांगी. बट मेरे माइंड में ये बात मुझे तंग कर रही थी. एंड when I was walking one day, मैं रोज जब पार्क में वॉक करती हूँ, माई कनेक्शन इज विद महाराज. मेरे दिल की बात भी होती है, मैं बातें डिस्कस करती हूँ. एंड ये थॉट मेरे अंदर चल रहा था, और मुझे गुरुजी की आवाज आई कि माफी मंग लई है, माफी मंग लो, उस तो बाद किसे कोलों नहीं डरना, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ हाँ. विच मीन्स कि माफी आप मांग चुके हैं, एक बार फिर मांग लो, उसके बाद किसी से नहीं डरना, मैं तुम्हारे साथ हूं. सो गुरुजी नोज वॉट एवर वी कुड डू वी डिड, बट आफ्टर दैट ही सेड अब किसी से नहीं डरना, नाउ यू जस्ट लीव इट, मैं तुम्हारे साथ हूं. और ये गुरुजी पहले भी कहते थे कि मेरे दरबार में आते हो ना, तो अपनी अकल और रफल बाहर छोड़ के आओ. अकल मतलब अपना लॉजिक, और रफल मतलब अपना अहंकार, अपना स्टेटस. अपने स्टेटस का जो अहंकार होता है, उस सबको बाहर छोड़ के आया करो. मेरे दरबार में इन चीजों का काम नहीं है. बट ही ऑल्सो सेड कि जब तुसी लोकां नाल डील करते हो, बाहर संसार से डील करते हो, तब बुद्धू नहीं बनना है, तब होशियार रहो, चालाक नहीं. बिकॉज चालाकी गुरुजी के दरबार में बिल्कुल नहीं चलती. वो शब्द भी है ना, सब सियाणपा छड़ के गुरु की चरणी पाओ. मतलब गुरु के चरणों में जब आप आते हैं, तो सारी अपनी चालाकी, जो वो सब कुछ बाहर छोड़ दो, तभी गुरु के चरणों में आओ. वो ही सरेंडर है. और गुरुजी हमें बिल्कुल गले से लगाते हैं, हमें हर समय हमें आके गाइड करते हैं क्राइसिस में. सो ही गाइड्स. गुरुजी अगर चोले में नहीं है, दैट डजंट मीन ही इज प्रेजेंट एवरीवेयर. वो सब समझते हैं, एंड बिकॉज ही इज गुरु, वो आके गाइड करते हैं. सो दिस इज वन दैट ही दिस इज हाउ ही केम एंड गाइडेड. एक और इंसिडेंट मैं आपको बताती हूँ कैसे गुरुजी, मैंने कहा ना, वो हमारे जीवन की बागडोर पकड़ लेते हैं, वो जिम्मेदारी ले लेते हैं, प्रोवाइडेड वी लेट हिम. And so there's another very beautiful blessing from Guruji. This also is in phases. 2000 में पहली चीज हुई, फिर नेक्स्ट. एक बार 2000 में गुरुजी, जैसे एम्पायर स्टेट की बात है, मेरे हस्बैंड तब कश्मीर बॉर्डर एरियाज में थे, तो हम उनको मिलने गए. थोड़े दिन के लिए जा सकते थे, सेंसिटिव एरिया था बहुत, तो बाहर तो जा नहीं सकते थे. कैंपस के अंदर ही जो एक दुकान थी कश्मीरी आइटम्स की, तो हम वहां गए. मेरे हस्बैंड ने कहा जाके देखाओ, इफ यू वांट टू टेक एनी गिफ्ट्स फॉर योरसेल्व्स और अदर्स. सो वी वेंट, दो आई डिडंट नीड एनीथिंग, बट एक आउटिंग हो गई कि भाई बाहर तो जा नहीं सकते थे, कि चलो कमरे से दुकान पे चले जाते हैं बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजंस. तो वहां जब गए, जैसे ही हम गए, मेरे अंदर एक स्ट्रॉन्ग डिजायर हुई कि मैं गुरुजी के लिए एक पश्मीना की शॉल ले जाऊं. फिर ख्याल आया कि नहीं, गुरुजी तो एक्सेप्ट नहीं करते, और सबके सामने डांट ना लगा दें. तो मैं ये सब बातें सोच रही हूँ, साथ में साथ मैं उनको शॉल को दिखाने को बोला, और मैं शॉल्स देख रही हूँ. मुझे एक शॉल पसंद आ गई, मैंने ले ली. मैंने कहा मैं सोचूंगी नहीं, वहां जाके देखी जाएगी वेदर आई गिव इट और नॉट.
सो आई टुक दैट पश्मीना शॉल, और मैं जब गुरुजी के, जब एम्पायर स्टेट में शाम को गई, तो वो पैकेट में थी, मैंने गुरुजी के अपने हाथ से बस गुरुजी के हाथ में ऐसे दे दी. नो वर्ड अटर फ्रॉम मी, नो फ्रॉम गुरुजी. आई जस्ट गेव इट, और मैं वहीं पे अपने घुटनों के बल अभी बैठी हुई थी, उठ के नहीं गई. तो गुरुजी ने वो शॉल अपने हाथ से अपने गोदी में रख ली, और 2 मिनट 3 मिनट वो रखी, वो भी चुप और मैं भी चुप. फिर गुरुजी ने मुझे वो शॉल वापस कर दी, और मुझे कहते हैं, ए मेरी तरफों कुड़ी दे ब्याज दे दी, मेरी तरफ से ये बेटी की शादी में दे देना. मैंने सोचा, उस वक़्त कोई बेटी की शादी की बात नहीं थी, कुछ मतलब हमारे दिल में एक ख़्याल भी नहीं आया था. बट मुझे जो ख़्याल आया कि गुरुजी ने मेरा गिफ्ट नहीं लिया. मे बी आई एम नॉट दैट, यू नो, आई एम नॉट दैट डियर टू गुरुजी. सो थोड़ा मेरा दिल दुखा कि गुरुजी ने मेरा गिफ्ट नहीं लिया, और मैं वो शॉल लेके आ गई वापस. फिर नेक्स्ट वॉज 2006 में. 2006 में गुरुजी, जब मेरी बेटी ने डिजायर बताया कि शी वांट्स टू गेट मैरिड टू समबडी, हमें लगा कि ये जो मैच है ये इतना परफेक्टली मैच नहीं है. हमें लगा कि शायद कुछ महीने बाद मेरी बेटी को लगेगा मैंने गलत डिसीजन ले लिया. तो दिल बहुत दुखी था, पर गुरुजी से ऐसी कोई बात नहीं कर रही थे. पर मन दिल में रोज ये घर में भी ये कश्मकश चलती थी कि वी वर ट्राइंग टू कन्विंस हर, बट शी सेड नो, दिस इज द राइट मैच फॉर मी. तो गुरुजी के दरबार में एक बार शाम को आए, दिल इतना भरा हुआ था कि जब मैंने मत्था टेका, मेरे मुंह से सिर्फ ये निकला, गुरुजी मंदी नहीं. मैंने कुछ नहीं कहा किस बात के लिए क्या है, पर वी रियलाइज ओवर टाइम कि गुरुजी को तो सभी कुछ पता है. और उनका क्या जवाब था, तू मना कर दे. तो उनको पता था मैं क्या बात कर रही हूं. देयर वाज नो नीड टू एक्सप्लेन एनीथिंग और से एनीथिंग. ही नोज एवरीथिंग, हर भाव जानते हैं. इसे तू मना कर दे. मैंने कहा, गुरुजी मैं कैसे मना करूं, वो तो आ रहे हैं. This is what my daughter desires. My family members are also saying कि there's nothing wrong. Your daughter is so grown up. She was 26 then, and लड़का भी ठीक है. पर मेरे हस्बैंड और मुझे लगता था इट्स नॉट अ वेरी, मतलब मे नॉट लास्ट. डिफरेंसेस अपब्रिंगिंग में इतने हैं कि इट मे नॉट लास्ट. सो फिर गुरुजी ने देखा कि मैं बिल्कुल, आई एम बेबस हूं एक तरफ से. तो गुरुजी ने देखो कैसे कैसे मेरा मान रखा. नहीं तो गुरुजी कुछ कहते थे, आप मानो ना मानो, ही जस्ट सेड इट, एंड आपकी मर्जी है, आप उसको माने ना माने. और उन्होंने रियलाइज किया कि मैं बिल्कुल, जिसे कहते हैं ना, catch-22 सिचुएशन फॉर हिम, फॉर मी. माई डॉटर wanted समथिंग, वी वर थिंकिंग ऑफ समथिंग, एंड नाउ माई गुरु इज ऑल्सो टेलिंग मी तू मना कर दे. तो 2-3 मिनट बस, इस बार भी बिल्कुल साइलेंट. मैं भी बैठी हुई थी, गुरुजी भी बैठे थे. फिर गुरुजी ने इशारा करके मेरी बेटी को पीछे से बुलाया, और उसको कहते हैं, तू अपने साबनू लेके आ, अपने साबनू लेके आ. आप सोचें तो गुरुजी ने उसी दिन ब्लेस कर दिया, वो बस मुंह से वो कह कह के. और अगले दिन हम जब गुरुजी के मंदिर, मेरे हस्बैंड फील्ड एरिया में ही थे, और मेरी बेटी, मैं, और जो मेरे अब सन इन लॉ है, हम गए. और गुरुजी ने लंगर वगैरह जब हो जाता है, आज्ञा लेते हैं, गुरुजी ने उस दिन इशारा करके कहा, बैठ जाओ, जाना नहीं अभी. फिर गुरुजी अंदर जाके जैसे कपड़े बदल के आए, और अपने कैजुअल ट्राउजर्स और टी शर्ट में आके नीचे कारपेट पे बैठ गए, टेक लगा के जैसे लेट जाते हैं. और फिर मेरी बेटी और मेरे सन इन लॉ से अपने आप को दबवाया. मैं पूरा आज डिटेल में नहीं बताऊंगी. आधा घंटे के करीब दोनों से दबाया. मेरी बेटी उनके कंधे दबा रही थी, और गुरुजी बहुत उससे बातें कर रहे थे, दबा रहे थे, उसको कह रहे थे जोर से दबा, जोर से दबा. और मेरे सन इन लॉ, उनके पैर, उनको कहते मेरे पैर दब, वो पैर दबा रहे हैं. और सडनली बातें करते करते मेरे सन इन लॉ को कहते हैं, ए तू देख रहे हैं मेरे पैर किस तरह काले हो रहे हैं.
गुरुजी ने इशारा करके दिखाया, गुरुजी के पैर काले हो रहे थे। संगत जी, टुडे आई नो व्हाट वाज हैपनिंग, कि जो कष्ट गुरुजी को क्या नजर आ रहा था वो अपने ऊपर ले रहे थे। पर मुझे ये रियलाइज नहीं हुआ कि गुरुजी कष्ट ले रहे हैं या गुरुजी तकलीफ में हैं। गुरुजी वाज नॉन स्टॉप टॉकिंग टू देम, थोड़ा थोड़ा बातें बीच में दोनों से कर रहे हैं। और वो पैर गुरुजी के काले हो रहे हैं, वो दबा रहा है, मेरी बेटी ऊपर कंधा दबा रही है। फिर थोड़ी देर के बाद गुरुजी उठ के ऐसे बैठ गए, आसन पे नहीं, उठ के दीवार के साथ टेक लगा के बैठ गए, और उनके पैर भी जो हैं वो जो कालापन था, मेरा उसके बाद उस तरफ ध्यान भी नहीं गया। फिर गुरुजी ने लंगर मंगवाया, इशारा किया तो अपने सामने लंगर खिलाया, कड़ा प्रसाद मंगवाया गरम, और एक स्पून, एक प्लेट में 3 स्पून, हम तीनों को बोला खाओ, और हमने वहां खाया गुरुजी के पास बैठ के, गुरुजी के चरणों में। फिर उसके बाद मुझे गुरुजी अपने पास इशारे से बुलाते हैं और कहते हैं, चल मैं तेरी कुड़ी दा कल्याण करता है, ऐश करो। कितना कितना, मतलब देर आर नो वर्ड्स टू थैंक हिम। उन्होंने जो भी कष्ट था, जो नजर आ रहा था, उसको अपने हिसाब से महाराज ने डील किया और कहा, मैं तेरी कुड़ी का कल्याण करता। और गुरुजी ने मुझे पहले भी, जैसे हम जब 2000 में एम्पायर स्टेट जाना शुरू किया था, तो सबसे पहले गुरुजी ने मुझे कहा था, बेटी के लिए सोने का ओम बनवा के ला, 5 ग्राम का। ना उन्होंने मुझे कहा किस लिए, ना मैंने पूछा, उन्होंने कहा ओम बना के ला कुड़ी के लिए। तो सोने का ओम मैं बना के लेके गई, गुरुजी ने उसमें मंत्र डाल के दिया, और वो आज तक वो पहनती है। सो गुरुजी नोज किसको क्या ब्लेसिंग्स देनी है। मुझे उन्होंने कहा था शुरू में ही, थोड़े दिनों के बाद ही, कि तांबे का लोटा लेके आ। मैंने कुछ नहीं उनको कहा, मेरे को ऐसा कोई हेल्थ वो नहीं था, बट ही न्यू व्हाई आई नीडेड इट, एट इन द इयर्स दैट वर टू कम आई वुड हैव नीडेड इट। तो उन्होंने मुझे वो मंगवाया। पहले दिन मैं लेके गई, व्हेन आई केम दैट नाइट, आई रियलाइज कि मेरे सामने एक तांबे का लोटा आया। मैंने सोचा ये पता नहीं कहाँ से आया है, इट वॉज नेवर यूज्ड। और फिर मैं नेक्स्ट डे वो तांबे का लोटा लेके चली गई, और गुरुजी हंसे मुस्कुरा के कहते, नहीं नवा लेके आना है। आई हैड नो आइडिया, यू नो, बिकॉज मैं कभी किसी से बात नहीं करती थी वहां पे। देयर वाज नो टॉकिंग टू एनी अदर संगत, ना अंदर ना बाहर, कूलर के पास कहीं नहीं। सो गुरुजी मुस्कुरा के कहते, नहीं नवा लेके आना है। तो अगले दिन फिर हम नया वाला तांबे का लोटा लेके गए, और गुरुजी ने ब्लेस करके, जिसके लिए होता है उनका नाम दोबारा पूछते हैं, डेट ऑफ बर्थ, और फिर उसके अंदर अपने मन में ही मंत्र करते हैं, जो हमें सिर्फ बार की आवाज आती है, गुरुजी करते थे, पर वो कोई मंत्र बोल के जिसके लिए होता है, और उस लोटे में देख के वो मंत्र करके उन्होंने दे दिया और बताया उसको कैसे इस्तेमाल करना है। एंड आई डू इट टिल टुडे। बट गुरुजी ने ये भी फ्लेक्सिबिलिटी भी सिखाई है, इतना फेथ और ट्रस्ट भी है गुरुजी में, कि मैं जहां भी ट्रैवल करती हूँ, बट आई डोंट टेक माई लोटा विद मी। आई डोंट फील द नीड टू टेक माई लोटा विद मी व्हेन आई एम एट होम, बिकॉज सारा कुछ मेरा प्रबंध यहाँ है। जब गुरुजी ने दिया था, गुरुजी ने कहा था स्वानाल मांजना है, मतलब राख से मांजना है। शुरू शुरू में तो राख मिलती थी, आई यूज टू डू इट, बट देन सम पीपल आफ्टर महासमाधि टोल्ड मी, आप नींबू और नमक से करें। So that's what I do, and I continue to do every day. Like, but I said, like when I travel, मुझे कोई कोई फियर नहीं है कि मुझे कुछ हो जाएगा। No, not at all, कुछ भी नहीं होगा। And Guruji says, adapt to the situations. Have the faith, I am with you. लकीर के फकीर मत बनो। So अच्छा, now coming back to that shawl. So this happened, and then Guruji blessed them, that their wedding was absolutely beautiful. Uh, you know, not something that we could have done. It was his grace. बहुत बहुत ग्रेस थी महाराज की। अब महाराज ने 2007 में इनकी शादी हुई थी, और उसी साल महाराज ने भी चोला छोड़ा। अब आप आ जाइए, उससे करीब 8 साल बाद मेरे सन इन लॉ के काम में बहुत बहुत चैलेंजेस आने लगे। तो बहुत कष्ट आए, 2 साल तक वो कष्ट झेले,
मतलब कहने की बात है कष्ट, बट इट वाज बहुत ही सिचुएशंस ऐसी थी कि अंदर से दिल तड़पता था कि महाराज कृपा करो, कृपा करो। और बच्चों को मैं सिर्फ सपोर्ट ही करती थी कि गुरुजी है ना। बट सो 2 साल बाद एक बार मैं बच्चों से मिल के जब आई, तो वो इतना मेरा उनका दिल देख के मैं दुखी हुई अंदर से कि जब मैं अपने घर आई महाराज के साथ में बैठी, मैंने महाराज को कहा, महाराज जो भी कुछ है आप बख्श दो उनको महाराज, सुख दो। और यू नो आई वॉज क्राइंग, आई डेंट रियलाइज आई वॉज क्राइंग इन फ्रंट ऑफ हिज स्वरूप। और मेरी आंखें खुली और मैंने ऊपर देखा, गुरु जी के स्वरूप से भी आंसू गिर रहे थे। और फिर एकदम गुरु जी की आवाज मुझे आई, वो शॉल किथे है, मतलब वो शॉल कहाँ है। बस यही उन्होंने कहा और मैं समझ गई। देखो 2000 में जो शॉल दी थी, जो मुझे लगा उन्होंने मेरा गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं किया, ही फिल्ड इट विद हिज ब्लेसिंग्स फॉर अ पर्टिकुलर रीजन। वो शॉल अब मेरे ख्याल 2000 मतलब कितने सालों बाद, महासमाधि के भी 8-9 साल बाद वो शॉल काम आई। फिर मैंने उनको बताया, मेरी बेटी कहती है मम्मी शॉल तो पड़ी हुई है कहीं, बट ही डजंट वेयर इट, ही डजंट वेयर शॉल्स। आई सेड गुरुजी का ये मैसेज है। तो वो शॉल निकाली गई और उन्होंने अपने ऊपर डालनी शुरू की। चाहे गर्मी भी थी, थोड़ा बहुत वो अपने ऊपर डालते थे। एंड संगत जी, द थिंग्स टर्न्ड, थिंग्स स्टार्टेड गेटिंग बेटर। तो गुरु जी कहते हैं ना, कर्म कट लो मेरे नाल, मैं तो आपको सिर्फ 5% या 10% देता हूं, वो भोग लो, क्योंकि अगर वो नहीं भोगोगे तो वो आपके साथ आगे जाएंगे। सो द थिंग्स टर्न्ड एंड थिंग्स वर्कड इन हिज फेवर। और वो जो था, महाराज ने वो कष्ट का टाइम अपने हाथ पकड़ के गाइड करके निकाल दिया। सो व्हाट वी नीड टू नो इज कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स तो हैं, हमें बेशक नजर ना आए, बट दिस इज व्हाट फेथ इज ऑल अबाउट, कि टाइमिंग गुरुजी की है। और गुरुजी ये भी कहते थे, मैं अपनी संगत को पूरे कष्ट कर्म कटवा के लेके जाऊंगा। जो भी आपके कर्म का असर है, जो सफरिंग है, जो किसी किस्म की भी, वो मैं अपने मेरे साथ काट लो, मैं कटवा के क्लियर करके लेके जाऊंगा। सो ऐसे प्यारे गुरु, ऐसे गुरु हमें कहाँ मिलेंगे। सो बहुत कुछ है कहने के लिए, बट समय की मैं मर्यादा को देखते हुए गुरु जी के आगे माथा टेकती हूँ, शुक्राना करती हूँ। संगत जी, आप सबसे भी मैं आज्ञा लेती हूँ। बड़े मंदिर, बहुत बहुत शुक्राना आपका, कुणाल अंकल, करल अंकल। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी टू थैंक गुरु जी वंस अगेन। जय गुरु जी महाराज।